मान लीजिए आप रात को आकाश की ओर देखते हैं, असंख्य सितारे चमकते हैं और हमें यह एहसास दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन सितारों के आसपास कितने ऐसे ग्रह होंगे जो हमारी धरती जैसे हों, जहां जीवन पल सकता हो? यह सवाल इंसान को हमेशा बेचैन करता रहा है। यही बेचैनी आज विज्ञान को ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने और नए संसार खोजने की ओर धकेल रही है। नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां आज लगातार यह कोशिश कर रही हैं कि धरती से बाहर ऐसे ग्रह खोजे जाएं जो हमारे लिए दूसरा घर बन सके। इन ग्रहों को हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं, यानी ऐसे ग्रह जो हमारे सौर मंडल से बाहर किसी और तारे के चारों ओर घूमते हैं। पिछले 3 दशकों में वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज लिए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो हैबिटेबल जोन यानी जीवन के अनुकूल क्षेत्र में आते हैं, जहां न बहुत ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंड। और जहां तरल पानी मिल सकता है। इन खोजों में नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप ऐतिहासिक रहा। इसने हमें पहली बार यह दिखाया कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे सिर्फ खाली नहीं है, बल्कि अरबों ग्रहों से भरी हुई है। केपलर के बाद अब नासा का ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसे टेसिस कहते हैं, काम कर रहा है। यह हमारे सबसे पास के सितारों के आसपास ऐसे छोटे पथरीले ग्रह खोज रहा है जिन पर जीवन की संभावना हो सकती है। यूरोप भी पीछे नहीं है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट यानी CEOPS भेजा है। यह उन ग्रहों का गहराई से अध्ययन कर रहा है जिन्हें पहले से खोजा जा चुका है। उनका आकार, घनत्व और वायुमंडल कैसा है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्या इन ग्रहों पर पृथ्वी जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। इसी तरह ESA का एक और बड़ा मिशन है, प्लैनेटरी ट्रांजिट्स एंड ऑसिलेशंस ऑफ स्टार्स, जिसे प्लेटो कहा जाता है। इसका लक्ष्य है नए एक्सोप्लैनेट्स ढूंढना और यह देखना कि क्या वहां जीवन के लिए सही परिस्थितियां हैं। लेकिन सवाल यह है, सिर्फ ढूंढने से क्या होगा? अगर हमें कोई ऐसा ग्रह मिल भी गया जहां जीवन संभव है, तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? आखिरकार सबसे नजदीकी संभावित ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी भी हमसे 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर आज की सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से वहां जाने की कोशिश करे तो हजारों साल लग जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक सिर्फ दूरबीन पर टिके नहीं हैं। आजकल अंतरिक्ष यात्रा के लिए नई तकनीकों पर काम चल रहा है, जैसे लेजर प्रोपल्शन सिस्टम्स, जहां जमीन से भेजी गई शक्तिशाली लेजर किरणें छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट को प्रकाश की गति के करीब तक पहुंचा सकती हैं। इससे हम कुछ दशकों में ही पास के सितारों तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह फ्यूजन रॉकेट्स पर रिसर्च हो रही है, जो सूरज की तरह हाइड्रोजन को जोड़कर ऊर्जा पैदा करेंगे और अनगिनत गुना ज्यादा शक्ति देंगे। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक वर्म होल ट्रैवल थ्योरीज पर भी विचार कर रहे हैं, जहां स्पेस टाइम में सुरंग बनाकर हम अरबों किलोमीटर की दूरी को कुछ सेकंड में पार कर सकें। सबसे रोमांचक विचारों में से एक है वार्प ड्राइव। यह आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी से प्रेरित है।
इसमें विचार ये है कि हम स्पेसशिप को प्रकाश की गति से तेज नहीं चलाएंगे, बल्कि उसके आसपास के स्पेस को मोड़ेंगे। यानी जहाज खड़ा रहेगा और स्पेस खुद सिकुड़कर फैल जाएगा। इस तरह दूरी बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा लाइट सेल तकनीक भी है, जहां विशाल पतंग जैसी परत पर सूर्य या लेजर की रोशनी पड़ती है और यह जहाज को अंतरिक्ष में तेजी से धकेलती है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन यानी परमाणु ऊर्जा आधारित प्रणोदन भी ऐसी ही एक तकनीक है जिस पर गहरी रिसर्च हो रही है। इन सब शोधों का लक्ष्य एक ही है, मानवता को सितारों तक पहुंचाना। क्योंकि सिर्फ दूरबीन से देख लेना काफी नहीं है। अगर हमें वास्तव में नए संसारों तक पहुंचना है, तो हमें तकनीक की सीमाओं को तोड़ना होगा। 32 seconds into the flight. नासा और ईएसए जैसी संस्थाएं धीरे धीरे इस दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। अभी तक हमारी कोशिशें खोजने और समझने तक सीमित हैं, पर भविष्य में जैसे ही प्रोपल्शन तकनीकें उन्नत होंगी, इंसान खुद एक्सोप्लैनेट्स तक यात्रा कर पाएगा। हो सकता है कि आने वाली कुछ सदियों में हम किसी नए ग्रह पर अपने शहर बसाएं और तारों के बीच नई सभ्यताएं उभरें। यह सब सुनने में किसी विज्ञान कथा, साइ-फाई फिल्म जैसा लगता है, लेकिन याद रखिए, सिर्फ 100 साल पहले हवाई जहाज उड़ना भी एक सपना था और आज हम मंगल ग्रह तक रोबोट भेज चुके हैं। विज्ञान की गति धीमी लग सकती है, लेकिन यह रुकती नहीं। हर खोज हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। तो ये वीडियो इसी यात्रा का हिस्सा है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान कहाँ तक पहुंचा है और आगे की राह कैसी दिखती है। सितारों के उस पार कहीं न कहीं शायद कोई ऐसी धरती है जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है। सवाल ये नहीं है कि वह मिलेगी या नहीं, सवाल यह है कि हम वहां कब तक पहुंच पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आपके लिए और भी ज्यादा मूल्यवान और जीवन परिवर्तनकारी कंटेंट लाऊं। आप जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला हर वीडियो आपके जीवन को और गहराई से छुएगा। सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए।